Welcome back to another episode of the Perfect Amazon Listing Show. First of all, a big thank you to all of you जो आपने इस सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड्स को इतना प्यार दिया। और उन एपिसोड्स में जैसा मैंने बोला था कि आप अपनी लिस्टिंग्स भी एनालाइज करवा सकते हैं, तो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों की ही कुछ प्रोडक्ट लिस्टिंग्स का डीप एनालिसिस करूंगा। मुझे बहुत सारी लिस्टिंग्स आई हैं जिनको 1 या 2 एपिसोड में कवर नहीं किया जा सकता, तो आने वाले सभी एपिसोड्स में आप लोगों की ही लिस्टिंग्स एनालाइज होंगी। जिन लोगों ने अभी तक लिस्टिंग सबमिट नहीं की हैं, वो अभी भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का परफेक्ट अमेज़न लिस्टिंग शो। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो आज का जो पहला प्रोडक्ट है वो हमें भेजा है काशीराम चौहान जी ने, जिनका ब्रांड है उगालू, और प्रोडक्ट जो आज आया है वो है जीजी प्लांट, जिसको जामिया प्लांट भी कहते हैं। तो लेट्स सी कि क्या लिस्टिंग है इनकी, क्या प्रोडक्ट है, इसको एनालाइज करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके कि क्या एक्चुअली इस प्रोडक्ट के स्टार्ट्स हैं। तो हम देखें ग्रीन एंड आउटडोर में इसकी जो रेटिंग है वो है 3000 प्लस, एंड कैक्टी एंड सक्सेलेंट इंडोरेंट प्लांट्स में इसकी है 46। ठीक है, 30 डे जो रेवेन्यू दिखा रहे हैं यहाँ पे वो है 36,000 प्लस। करंट रेटिंग इसकी 3.7 है, तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रेटिंग्स 4 के ऊपर क्यों नहीं है। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 6.2 है, तो विच इज़ नॉट गुड। लेट्स सी क्या होता है। एंड यहाँ पे एक बार कीवर्ड्स देख लेते हैं हीलियम 10 के एक्सरे कीवर्ड टूल का यूज़ करके। तो इस एसिन के जो परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं वो हैं जीजी प्लांट, इंडोर लाइव प्लांट एंड जीजी प्लांट। ठीक है, सर्च वॉल्यूम में थोड़ा सा ग्रोथ मिला है यहाँ पे 11% का जीजी प्लांट, इंडोर लाइव प्लांट पे। ठीक है, इसके अलावा मार्केट प्लेसेस में सिर्फ इंडिया दिख रहा है। ठीक है, एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले मैं इमेजेस चेक करता हूँ कि इमेजेस कैसी हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द इमेज। तो पहली इमेज में हम देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का पॉट है, उसके ऊपर जीजी प्लांट लगा हुआ है एक टेबल के ऊपर और बैकग्राउंड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न जो मेरा है वो ये है कि अमेज़न की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाइडलाइन है किसी भी मेन इमेज को लेके, वो है वाइट बैकग्राउंड, जो इमेज है फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ठीक करना होगा काशीराम जी। इसके अलावा आप देखोगे बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, ये मैं अच्छी पिक्चर बोलूँगा क्योंकि आपने बहुत क्लोजअप लिया है। बहुत ही कम ऐसे सेलर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का इतना क्लोज या जूम इन करके दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट को। बहुत ही अच्छी पत्तियाँ दिख रही हैं, ग्रीन दिख रही हैं, बट यहाँ पे आपको एक कंसर्न ये है कि ये जो आपकी अच्छाई है ये आपके प्रोडक्ट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर की एक साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन यही बनेगी कि ये प्रोडक्ट इतना ही सुंदर मिलेगा मुझे रियल लाइफ में जब मैं उसको आपसे मंगाऊंगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी इमेज है, लेकिन ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई भी करती है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप ऐसा ही प्रोडक्ट उनको भेजते होंगे। ठीक है, द थर्ड इमेज इज जीजी प्लांट की केयर कैसे करें। मुझे इमेज ओवरऑल अच्छी लगी, आपका जो डिजाइनिंग पैटर्न है और जो फॉन्ट स्टाइल है वो अच्छा लगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ये रीडेबल नहीं है अनटिल अनलेस मैं इस पर जूम करता हूँ। ठीक है, तो आपका ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था कि एक्चुअली इस प्लांट की कैसे केयर करनी है। तो स्टाइलिंग अच्छी है बट टेक्स्ट रीडेबल नहीं है, सो दिस इज अ कंसर्न। एंड इसके बाद मैं बोलूँगा सिर्फ 3 ही इमेजेस डाली हैं आपने, ओवरऑल इमेजेस का जो बेनिफिट है वो नहीं लिया है। अब एक बहुत बड़ा कंसर्न मेरा ये है कि ये जो पॉट है ये इसका साइज क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है, ये कितना बड़ा है, तो वो आपको यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। क्योंकि मैंने बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स में भी देखा है, उन्होंने बहुत अच्छे से पॉट वगैरह के साइज यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे आप ही का एक कॉम्पिटिटर है नायरा जो ये बेच रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने सारे प्रोडक्ट्स को डाला है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने अपने पॉट का बहुत अच्छे से साइज बताया कि 10 सेंटीमीटर की विड्थ है, पॉट की जो हाइट है वो है 4 इंच, अराउंड 10 सेंटीमीटर, एंड प्लांट इतना है। राइट, तो ये चीजें आपको बतानी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि लो मेंटेनेंस है। आप जो यूएसपीज हैं, जो इन्फोग्राफिक्स की मैं बात करता हूँ हमेशा इमेजेस का, वो इंपॉर्टेंट है कि ये प्लांट में कितना पानी डालना है, तो इन्फोग्राफिक्स ऐड करना है कि जैसे ये लो मेंटेनेंस प्लांट है तो वो आपको वहाँ पे लिखना चाहिए कि सनलाइट में नहीं रखना है, इतना पानी लगेगा, समथिंग जो भी इस प्लांट से रिलेटेड है। तो वो मैं ये बोलूँगा कि आपने इमेजेस का ओवरऑल जो लीवरेज आप ले सकते हैं वो आपने नहीं ली है। ठीक है, इसके बाद टाइटल चेक करते हैं। टाइटल में आपका ब्रांड दिख रहा है उगालू जीजी प्लांट, जामिया एयर प्यूरिफायर प्लांट, ब्लैक पॉट,
और उसके बाद उसका जो बोटानिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है प्लांट का, वो यहाँ पे आ रहा है। एंड मुझे जो यहाँ पे एक चीज़ लगी वो ये कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कीवर्ड जो मुझे लगता है मिसिंग है, क्योंकि मेरे को जीजी प्लांट के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर मैं अपने ऑफिस में या रूम में या घर पे इंडोर प्लांट लगाऊंगा तो मैं सबसे पहले जो कीवर्ड सर्च करूंगा वो ही सर्च करूंगा कि इंडोर प्लांट, या फिर इंडोर प्लांट दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन, या इंडोर प्लांट फॉर विद ऑक्सीजन, या समथिंग लाइक दैट, इसका कॉम्बिनेशन बना के। ठीक है, तो इंडोर प्लांट एक अच्छा कीवर्ड है जो आपके टाइटल में होना चाहिए था। तो मैंने नॉर्मली जीजी प्लांट को जब सर्च किया तो आप देखोगे हीलियम 10 का यूज करके ही मेरे को जो पहला कीवर्ड दिख रहा है जीजी प्लांट इंडोर लाइव प्लांट। तो इंडोर एक बहुत बड़ा कीवर्ड है अगर आप प्लांट्स बेच रहे हैं, राइट, तो वो आपका इंडोर प्लांट है, तो वो तो आपके टाइटल में होना ही चाहिए। और जबकि आप देखोगे उसका सर्च वॉल्यूम कितना तेजी से ग्रो हुआ है, 3600 प्लस के सर्च वॉल्यूम से वो ग्रो हो रहा है। तो आई थिंक इट इज अ वेरी ग्रेट कीवर्ड जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। इवन आपको अपने टाइटल में लिखना चाहिए इंडोर प्लांट फॉर होम, फॉर ऑफिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडोर प्लांट फॉर होम, इसकी जो सर्चेज है कितनी हाई है, 16,000 से ज्यादा सर्चेज बढ़ गई हैं। ठीक है, तो दीज आर द कीवर्ड्स जो आपके टाइटल में होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि आपका टाइटल बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो आपको ये इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं, आपके बुलेट पॉइंट्स। गुड पार्ट इज आपने ऑलमोस्ट सारे बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपने जो मैंने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में परफेक्ट अमेज़न लिस्टिंग शो में बताया था कि जब आप टाइटल कैसे बनाते हो, आप पहले एक हेडिंग देते हो जिसको सब हेडिंग बोल सकते हैं, एंड देन उसको एक्सप्लेन करते हो, एंड आपने वो चीज़ परफेक्टली बनाई है। वेरी गुड, मतलब बहुत ही बेहतरीन बनाई है। कीप दिस थिंग अप। एक चीज़ और मैं ये बोलूँगा आपके बुलेट पॉइंट्स का आगे बढ़ने से पहले, वो ये कि आपने जितने भी बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं ना, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ये मैंने बहुत रेयरली देखा है, बहुत कम देखा है कि सेलर्स ऐसे करते हैं, बट दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि काफ़ी कंसर्न्स होते हैं कस्टमर्स के। वो अगर इस फॉर्मेट में भी आंसर अगर कर देते हैं आप, तो वो उसकी वजह से सेल कन्वर्जन के चांसेस डेफिनेटली हाई होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बुलेट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज स्पेशल अबाउट जीजी प्लांट। तो significantly improve indoor air quality. It works absorbing harmful pollutants in the air, especially carbon dioxide. You may place the plant in different rooms and live a healthier life. ठीक है, तो आपने यहाँ पे इंडोर एयर क्वालिटी की बात की, जो इंडोर वर्ड आपके बुलेट पॉइंट में आ रहा है, तो आप इसको ऊपर ले आ सकते थे। ठीक है, डिफरेंट रूम के बाद आप लगा सकते थे कि आप अपने डाइनिंग रूम में रख सकते हैं या अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जो कस्टमर है वो इसी टाइप से सर्च करता है, इंडोर प्लांट फॉर माई लिविंग रूम। तो यूज दोज कीवर्ड्स इन योर टाइटल और बुलेट पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, इज जीजी प्लांट लकी एट होम इन वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई। द जीजी प्लांट इज अ पॉपुलर इजी टू ग्रो हाउस प्लांट, इज एसोसिएटेड विद गुड फॉर्च्यून, लक एंड यूनिटी। गुड एनफ। अब जैसे ये पॉइंट है जो आपका एयर क्वालिटी वाला गया या लकी वाला गया, तो इसका आप इंफोग्राफिक बना सकते थे एक, जहाँ पे आप प्लांट के आगे प्लांट सेंटर में रख के आसपास उसके दिखा सकते थे एक सर्कुलर फॉर्म में या स्क्वायर शेप में कि ये इस प्लांट के बेनिफिट हैं। ठीक है, इस जीजी प्लांट इंडोर और आउटडोर? जीजी प्लांट्स आर ग्रेट इंडोर प्लांट्स because they tolerate low light condition, but they grow faster in bright direct light. They also thrive under fluorescent lights, making them a popular plant choice for office buildings. To prevent scorched leaves, avoid placing ZZ plant in direct sunlight. अब जैसे आपने यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स भी लिया है, राइट? आप कीवर्ड सारे ले रहे हैं लेकिन बुलेट पॉइंट में ले रहे हैं, लेकिन आप टाइटल में मिस कर रहे हैं, जबकि आपके टाइटल में बहुत अच्छा खासा स्पेस है। ठीक है, तो ट्राई टू यूटिलाइज दैट। बहुत सारे आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने यहाँ पे लाइफ प्लांट, इंडोर प्लांट, ऐसी भी चीज़ें अपने टाइटल में डाली है, तो वो भी आप टाइटल में यूज़ करें, देन बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करें। कैन आई स्लीप विद जीजी प्लांट? अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। तो मैंने आपके सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, आपके एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छे लगे, आपका तरीका मुझे अच्छा लगा। जहाँ पे मैं सीधे कंसर्न्स पे आता हूँ जो आपके बुलेट पॉइंट्स में मुझे लगा, तो एक कंसर्न जो मुझे लगा वो इस बुलेट पॉइंट में था, इज जीजी प्लांट पॉइजनस? ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। जीजी प्लांट्स आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस ऑल्दो टू अ लेसर डिग्री देन टू पेट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने अच्छा लिखा है, सब कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये क्वेश्चन है ना, ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट दे रहा है, इज जीजी प्लांट पॉइजनस? ठीक है, तो एक डरने वाला सेंटीमेंट आ जाता है कि यार मैंने इसको अपने रूम में रखा है या मेरे लिविंग रूम में रखा है, मेरे किसी पेट ने छू लिया या बच्चे ने छू लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड पॉइजनस, आपको यहाँ पे जो हेडिंग लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए वार्निंग। ठीक है, तो वार्निंग इज समथिंग जहाँ पे ना कस्टमर अवेयर रहेगा कि यार ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है। पॉइजनस बहुत ही फेयरफुल वर्ड है जिसको लेके हम ह्यूमंस बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, तो पॉइजनस की जगह वार्निंग शब्द का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा जो मुझे आपका ये वाला बुलेट पॉइंट समझ नहीं आया, व्हाट इज द ट्रुथ अबाउट द जीजी प्लांट? जीजी प्लांट्स आर हार्डली अटेंशन सीकर,
they can easily tolerate dull light conditions and fewer watering sessions. Unlike other house plants that require continuous maintenance, suitable environment, ZZ plants can easily go on for days without watering and frequent fertilization. ठीक है, तो यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन है ना, जो सब हेडिंग है वो मुझे समझ नहीं आया. What is the truth about ZZ plant? There is nothing truth about. तो आपका जो सब हेडिंग है वो गलत है. इसको चेंज करके आप कर सकते हैं लो मेंटेनेंस प्लांट, ठीक है, या लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट. और इस बुलेट पॉइंट को चेंज करने के बाद आप इसको सेकंड या थर्ड पोजीशन पे ले जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इंडोर प्लांट्स के केस में कस्टमर ये देखता है कि यार मुझे कम से कम इंटरेक्ट करना पड़े प्लांट के साथ, मुझे कम से कम पानी देना पड़े, कम से कम उसको उठा के मूवमेंट करनी पड़े धूप में, एंड समथिंग लाइक दैट. तो लो मेंटेनेंस प्लांट लिख के आप इसका हेडिंग बना के आप इसको सेकंड या थर्ड पोजीशन पे ले जाइए. इसके बाद जो आपका लास्ट बुलेट पॉइंट है वो है व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ ZZ प्लांट. सिंबलिज्म और आपने फेंग शुई वगैरह एक्सप्लेन करी है. व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ ZZ प्लांट की जगह आप ट्राई कर सकते हैं स्पिरिचुअल बेनिफिट, क्योंकि आपके सारे बुलेट पॉइंट्स पे ना बेनिफिट की बात नहीं हुई है. ठीक है, ऑक्सीजन मिल रही है, बेनिफिट है. आप पॉल्यूटेंट्स किल कर रहे हो, बेनिफिट है. हार्मफुल गैसेस ये कम कर रहा है, बेनिफिट है. तो इस तरीके का एक बुलेट पॉइंट आपके पास होना चाहिए था जहां पे आप इस प्लांट के बेनिफिट बता रहे हैं. ठीक है, और उन बेनिफिट्स का यूज करके आप एक इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते थे इमेज में. तो अभी आपने जैसे 3 इमेजेस बनाए हैं, तो ऑब्वियसली 1-2 एग्जांपल मैंने दे दिए, तो आप आराम से इनको 5-6 इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव अहेड. नीचे चलते हैं, देखते हैं. प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपका आ गया है, इसका मतलब आपका A+ कंटेंट आ गया, लेकिन ब्रांड स्टोरी आपने क्रिएट नहीं करी है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ब्रांड स्टोरी क्रिएट करें. एंड ऑब्वियसली मैंने आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी एक बार क्विक स्कैन लिया था, तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एंड इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक अच्छी सी ब्रांड स्टोरी बना सकते हैं. तो प्लीज़ डू क्रिएट अ ब्रांड स्टोरी. इसके बाद आप देखोगे आपका ये मेरे को अच्छा लगा, काफ़ी डिज़ाइनिंग प्रोसेस बहुत ही यूनिक है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सटल है, वेरी आई सूदिंग है. तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी. लेकिन कंसर्न मेरा सिर्फ इतना ही है, जो मैंने ऊपर भी इमेजेस में बोला था, आपका कंटेंट रीडेबल नहीं है. अब ZZ प्लांट का अबाउट है वो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, इट्स वेरी स्मॉल, जबकि आपके पास स्पेस है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने टेम्परेचर, फर्टिलाइजर, वाटरिंग का जो यहाँ पे कंटेंट दिया, ये एग्जैक्टली सेम आपने जो इसमें लिस्टिंग इमेजेस है वही आपने ये वाली पूरा कंटेंट नीचे लिखा हुआ है. तो यहाँ पे मैं हमेशा बोलूँगा कि अगर आप वही कंटेंट यूज़ कर रहे हो तो यू आर सिंपली वेस्टिंग द टाइम. मैंने बहुत बार बताया है कि A+ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको आप इमेजेस और कंटेंट दोनों के कॉम्बिनेशन में बनाइए, क्योंकि A+ कंटेंट अमेजॉन भले ही रीड ना करे, गूगल करता है. ठीक है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको इस तरीके से क्रिएट करिए. आपका डिजाइनिंग अच्छा है, आपके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, लेकिन टेक्स्ट रीडेबल नहीं है और टेक्स्ट रिपीटेटिव है ऊपर वाली इमेजेस से, तो आप इसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. इसके बाद नीचे आते हैं. प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शंस मैंने देखे, बहुत अच्छा बोलूंगा कि आपने बहुत कुछ लिख दिया, आपने सारे चीज़ें लिख दिया हैं. और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी ने प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शंस को इतना डिटेल आउट करके Q&A फॉर्म में या FAQ फॉर्म में डाला है. एंड इससे मुझे यह चीज़ याद आई, जब आपने A+ कंटेंट बनाया है तो उसमें FAQ सेक्शन क्यों नहीं ऐड किया. मैं हमेशा बोलता हूँ FAQ सेक्शन वहाँ पे होना चाहिए, जबकि आपने बहुत अच्छे से बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, आपने प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं, तो इसका भी एक अच्छा सा FAQ बना के आप A+ कंटेंट में ऐड कर सकते थे. ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं और आपके रिव्यूज चेक करते हैं. तो रिव्यूज में हमेशा मैं रिसेंट वाले चेक करता हूँ. ओके, हेल्दी प्लांट विच इज गुड. ओके, द बल्ब वाज रॉटन. ठीक है, गुड वन, नॉट सो गुड. ZZ plant, very poor quality plant, damaged product received, not worth it. ठीक है, मिक्स रिव्यूज हैं आई वुड से, लेकिन आई हाईली रिकमेंड और आई हाईली सजेस्ट कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट भेज रहे हैं कस्टमर को, स्पेशली प्लांट कैटेगरी में, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द यूनिक एंड मेरी कुछ फेवरेट कैटेगरीज में से है ये, क्योंकि इसमें कस्टमर वही एक्सपेक्ट करता है जो आपने इमेज दिखाई है. तो आपने इमेजेस बहुत अच्छे दिखाए हैं और कुछ चेंजेस जो मैंने बताए हैं वो आप इंप्लीमेंट कर लीजिए. बट वहाँ पे आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन आई होप आप मीट करेंगे या कर रहे होंगे, क्योंकि अगर कमेंट्स में ऐसा आ रहा है कि पुअर क्वालिटी एंड समथिंग, तो ट्राई टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर. ठीक है, तो आपकी रेटिंग्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगी, जो कि अभी 3.7 है. तो अब आपके एक बार Helium 10 टूल का यूज करके लिस्टिंग एनालाइज करते हैं. तो 7 और मोर इमेजेस ओब्वियसली नहीं है. वाइट इमेज मेन बैकग्राउंड मैंने जैसे बोला कि नहीं है. टाइटल एक्सीड 150 करेक्टर, इट्स ओके. मैंने बोला हमेशा टूल पे पूरा ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना है, इट्स कंप्लीटली फाइन. रेटिंग अबव 4.0 नहीं है. तो इसका बाद मैं आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करके देखता हूँ. तो लिस्टिंग एनालाइजर रन करने के बाद जो डिटेल्स आई हैं वो ये है कि लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आपका 5.4 है, प्राइस आप 248 पे, स्टॉक आपके पास काफ़ी है, रिव्यू काउंट आपका 40 है और 4 महीने से आप इसको बेच रहे हैं. ठीक है, ये आपके नंबर हो गए हैं 567 प्रीवियस डे, लास्ट 7 डेज.
कैटेगरी सब कैटेगरी BSR, ठीक है। एंड आई रियली वांट टू सी कि कॉपी बैकग्राउंड मैं ऑब्वियसली पूरा डिटेल में इससे बेटर कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे आना था मुझे कॉम्पिटिटर एनालिसिस में। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में मैं देखना चाहता हूँ सेल्स आपकी 153 है, एवरेज जो कॉम्पिटिटर की सेल है वो 987 है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑलमोस्ट 1000 यूनिट्स बेच रहे हैं इन 30 डेज। रेवेन्यू की बात करें तो आपका रेवेन्यू 41,000 समथिंग है, लेकिन 5 जो एवरेज कॉम्पिटिटर हैं वो 2,37,000 के अराउंड रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। प्राइस आपका कॉम्पिटिटिव है एंड BSR आपकी ठीक ठाक सी है, 1900 है, वो 800 पे है, लेकिन मतलब वही है कि आप ऑलमोस्ट 50% ऊपर हैं उनसे। नंबर ऑफ रिव्यूज़ आपके बहुत कम है। रेटिंग मैं ये बोलूँगा कि चलिए ठीक है, एवरेज जो है आप एवरेज से ऊपर है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट जो भी कस्टमर के कंसर्न्स आ रहे हैं आप उसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। एंड आई हाईली रिकमेंड और आई एम प्रीटी श्योर जो मैंने सजेशंस बताए अगर आप उसको लिस्टिंग में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप ऑब्वियसली बहुत आराम से ऊपर आ सकते हैं। ओके, कीवर्ड एनालिसिस में टोटल कीवर्ड 313 हैं, टॉप 10 कीवर्ड्स 13 हैं और टोटल सर्च वॉल्यूम आपका 3,14,000 समथिंग है। टॉप 10 सर्च वॉल्यूम में 6878 है। तो आप देखोगे जीजी प्लांट और जीजी प्लांट इंडोर लाइव प्लांट, इस पे ही आप रैंक कर रही है आपकी लिस्टिंग। इसके अलावा आपकी लिस्टिंग किसी और कीवर्ड पे फिलहाल टॉप कीवर्ड्स पे रैंक नहीं कर रही है। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। ठीक है, आई एम नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड और इसको बहुत ज़्यादा है आपकी लिस्टिंग में। तो अमेजिंग मार्केटर की जो मैं रेटिंग इस लिस्टिंग को देना चाहूँगा बड़े ही भारी मन से, वो है 1। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमें भेजा है वो भेजा है मनीष शर्मा जी ने, जिन्होंने एक नज़र उतारने की 32 सुरक्षा कवच हनुमान जी का भेजा हुआ है, हनुमान चालीसा का भेजा हुआ है। अब हम इस लिस्टिंग को एनालाइज करेंगे एंड आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट्स में जय श्री राम या जय बजरंगबली लिख सकते हैं, जस्ट टू एनकरेज मी कि मैं इस लिस्टिंग को एनालाइज कर पाऊँ और आगे बढ़ूँ। तो बजरंगबली का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं एंड कमेंट में ज़रूर जय श्री राम या जय बजरंगबली लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं हीलियम से। तो हीलियम में देखेंगे अभी BSR अनडिफाइंड है, मोस्ट माइट भी नई लिस्टिंग हो सकती है। 30 डे रेवेन्यू भी नहीं आया है, करंट रेटिंग 5 है, एक ही रेटिंग है जो कि 5 स्टार है। तो ठीक है, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर हमारा 8.6 है, टोटल कीवर्ड्स अभी नहीं है और जो मार्केट प्लेस है वो इंडिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेजेस से शुरू करेंगे। तो पहली इमेज है हनुमान यंत्र, बालाजी के सिद्ध मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित, सिंदूर पैकेट फ्री, करामती स्पेशल, बुरी नजर निवारणी बत्ती, भभूत पैकेट के साथ, बच्चों एवं दुकान के लिए शीघ्र लाभदायक, हनुमान यंत्र, बालाजी का डोरा, ताबीज, लॉकेट एवं हनुमान चालीसा सहित। ठीक है, तो ये है। लेकिन मैं पहली चीज़ यही बोलूँगा कि प्रोडक्ट की जो इमेज है वो बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है मनीष जी। तो आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का जो बॉक्स है वो फटा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी इंसान, कोई भी कस्टमर फटा हुआ बॉक्स तो नहीं लेना चाहेगा। ठीक है, तो आपको एक अच्छे प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेज खींचनी चाहिए थी, तो वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप इसको बदलें एंड इसके अलावा आपने आसपास बहुत सारे स्पेस यहाँ पे छोड़ा हुआ है इमेज का, तो वो आप यहाँ पे यूज़ करें। जैसे मैं इस प्रोडक्ट को नए उसमें खोल के दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे बहुत सारा स्पेस है जो वेस्ट है, और लेफ्ट और राइट में आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, थोड़ा सा सेंटर लाइन कर सकते हैं, तो विच इज़ अ थिंग। तो आप सबसे पहले तो इस चीज़ को यहाँ पे ठीक करें एंड इसके बाद जो आपकी सेकेंड इमेज है वो है जिसमें आपने हनुमान चालीसा दिखाया हुआ है, नजरबत्ती दिखाई हुई है, हनुमान यंत्र दिखाया हुआ है, सालासर बालाजी का लॉकेट दिखाया हुआ है। ठीक है, गुड एनफ। लेकिन वही जैसे मैंने बोला कि ये इमेज प्रोफेशनल नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो मुझे लग रहा है वो एक वाइट पेपर के ऊपर रख के इस फोटो को खींच दिया है एंड बस वही फोटो को यहाँ पे एक वर्ड पैड में या पेंट में लगा के या किसी भी फोटोशॉप टूल में लगा के आपने यहाँ पे लगा दिया है। जबकि आज के टाइम पे बहुत इजी या बहुत सिंपल से AI टूल आ गए हैं जिनका यूज़ करके आप नॉर्मली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और वाइट बैकग्राउंड पे इन सबको अच्छे से लगा सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको फ्री में भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये चीज़ें करें। ठीक है, इसके बाद आपकी जो थर्ड इमेज है, पहली चीज़ रीडेबल नहीं है कि यहाँ पे कंटेंट क्या है जब तक मैं उसको जूम नहीं कर रहा हूँ। तो नज़र उतारने की बत्ती में बालाजी के चोले का सिंदूर, जोत के घी का उपयोग किया गया है, श्री बालाजी जनसेवा आश्रम द्वारा निर्मित, और ये कंटेंट पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। एंड इसके अलावा मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने इसके नीचे जो ये पोडियम सा लगाया है, जो बेस लगाया है, क्यों लगाया है एंड जो इसकी लाइंस हैं वो क्यों लगाई हैं। या तो आप डायमेंशंस देना चाहते थे इस प्रोडक्ट का और वो आप भूल गए हैं कि ये बॉक्स कितना बड़ा है, जो कि आपको देना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पोडियम, वो पोडियम हटा दीजिए और
तो लेंथ और ब्रेथ मेंशन कर दीजिए कि बॉक्स कितना बड़ा है। ओके, नेक्स्ट इमेजेस कि आपने यहाँ पे जो हनुमान यंत्र है वो आपने दिखाया है और बत्तियां दिखाई हैं, और जैसा मैंने बोला था कि आपने कहीं पेपर पे या वॉल पे इस तरीके से ये फोटो लिया है, तो फोटो प्रोफेशनल नहीं है एंड ऑब्वियसली ये किसी भी कस्टमर को कन्विंस नहीं करेंगी परचेज के लिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सिमिलरली बॉक्स ठीक है, आपने क्लोजअप दिखाया विच इज़ अ गुड थिंग, एंड इसके बाद हनुमान चालीसा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड फाइनली हनुमान ध्यानम जो मंत्र है वो आपने दिखाया है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फोटोज आपके बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, तो इसको आपको ठीक करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जेनरिक कैटेगरी में है आप, एंड इसके बाद है शिकवाल प्रोडक्ट्स, नज़र उतारने की बत्ती, नज़र सुरक्षा कवच, विक्स प्रोटेक्शन, रेमेडी फॉर इवल आई फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स पैक ऑफ 1। ठीक है, लेकिन इसमें मैं ये बोलूँगा कि आपने जो पहला प्रोडक्ट लगाया, अब इसमें जो इमेज में आपका दिख रहा है वो हनुमान चालीसा, नज़रबत्ती, हनुमान यंत्र और सालासर बालाजी लॉकेट दिखाया है, तो मेरे को यहाँ पे हनुमान जी का नाम नहीं दिख रहा, हनुमान यंत्र नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है, लॉकेट जो सालासर बालाजी का लॉकेट है वो नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस इमेज पे मैंने ये पढ़ा था, ये इस यंत्र को अपने पास रखने से आपको शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक स्थिति में लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइटल में लिख सकते थे हनुमान जी यंत्र फॉर योर होम, टेम्पल या पर्स, पॉकेट, तो ये वर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि जब आप ये बोल रहे हो कि अपने पास रखना है तो इंसान कैसे पास में रखेगा, अगर ज़्यादातर लोग अपने पर्स में रखेंगे या पॉकेट में रखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ये कीवर्ड्स भी आप अपने टाइटल में इंक्लूड कर सकते थे। इसके बाद नीचे आते हैं तो आपने अबाउट दिस आइटम लिखा है, जिसमें लिखा है आपने पूजा आइटम, होम डेकोर मतलब होम डेकोर तो कोई सेंस नहीं बनता, उसके बाद आपने कॉमा लगाया हुआ है, पता नहीं क्यों, किड्स के बाद कॉमा नहीं है, मेंस, बिजनेस, नजरबत्ती, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, कॉटन विक्स, एंड इसके बाद आपने लिखा है बुरी नज़र प्रोटेक्शन, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, बुरी नज़र प्रोटेक्शन, बुरी नज़र कार प्रोटेक्शन, किड्स, बुरी नज़र प्रोटेक्शन, तो ओके, एंड इवल आई डेकोर रिपेल्स बैड एनर्जी, ब्रिंग्स गुड वाइब्स, लक, प्रोस्पेरिटी, ग्रेट ब्लेसिंग्स, लेट दिस डेकोरेशन ब्रिंग पॉजिटिव एंड गुड फॉर्चून टू यू एंड योर फैमिली, evil eye protection, evil eye decor repels bad energy and ideal gift for Diwali, birthdays, New Year। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि आपने या तो जिससे भी लिस्टिंग बनवाई है या आपने खुद बनाई है, तो आपने इस लिस्टिंग में बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, सॉरी टू से, लेकिन सिर्फ आपने यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग करी है। आपने जो भी आपको लगा कि ये कीवर्ड मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लेकिन वही होता है कि उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा एनालिसिस या फिगर आउट नहीं किया है कि लिस्टिंग में क्या होना चाहिए था, तो वो आपने अपनी लिस्टिंग में नहीं डाला है, आपने सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग करी है। तो होम डेकोर मुझे समझ नहीं आया, बिजनेस कैसे है, ऑब्वियसली मैं समझ रहा हूँ कि आप हो सकता है ऐसे लिखना चाहें कि दिस हनुमान जी यंत्र और सुरक्षा कवच और नज़र भट्टू इज़ गुड फॉर योर बिजनेस और समथिंग, लेकिन वो स्टेटमेंट होना चाहिए। अभी आपने क्लियरली सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग करी है, और मैं सभी सेलर्स को या बिगनर सेलर्स को या जो लोग अमेजॉन बिजनेस में शुरू करना की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, कितने भी सालों से कर रहे हो, मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। अमेजॉन ने कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है अपने सभी मार्केट प्लेसेस पे। तो अगर आपके टाइटल में कीवर्ड्स हैं, आपने सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग किया है, इवन मैं आपको एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बता देता हूँ कि अगर आपके टाइटल में सेम कीवर्ड 2 बार से ज़्यादा आ रहा है तो आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो सकती है या उस पर एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर आपकी वो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है तो ठीक कर लें, और फ्यूचर में बनाने की सोच रहे हैं तो इस बात को बिल्कुल ढंग से याद रखें, समझ लें कि एक कीवर्ड 2 बार से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बुलेट पॉइंट्स आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग है, तो मुझे नहीं समझ आए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने वर्ड्स इन द बॉक्स में लिखा है नजरबत्ती, कॉटन लॉन्ग विक्स, हनुमान चालीसा, सालासर बालाजी बहुत, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है कि आप क्या यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आपने फोटो लगाई है, घर, ऑफिस, बच्चों को बचाएं बुरी नज़र से। आई थिंक आप बच्चों लिखना चाहते थे, तो ये गलत है यहाँ पे, और जो आपका फॉन्ट है हिंदी का वो भी क्लियर नहीं है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। और घर, ऑफिस और बच्चों को बचाएं बुरी नज़र से, इसको आप सही तरीके से लिखें। इसके बाद नीचे आते हैं हनुमान यंत्र विद हनुमान चालीसा, नजरबत्ती, सालासर बालाजी लॉकेट, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन किट, इवल आई रेमेडी, बालाजी स्पेशल कॉम्बो। ये जो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, कहीं से तो किया है, क्योंकि ये मुझे टाइटल लग रहा है, ये एक अच्छा टाइटल है जो एक्चुअली आपके ऊपर होना चाहिए था।
आई डोंट नो दिस इज अ इमेज, नो दिस इज अ कंटेंट। ये एक्चुअली आपका ऊपर होना चाहिए था क्योंकि ये सब चीजें आप दे रहे हैं, तो दिस इज अ बेटर टाइटल जो अभी आपने बनाया है उससे। ओके, इसके बाद हनुमान यंत्र आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है इमेज। हनुमान यंत्र इजी टू यूज, इंक्लूड डिटेल गाइडलाइन फॉर रिचुअल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। बालाजी की करामाती नजरबत्ती कंप्लीट प्रोटेक्शन किट इंक्लूड्स हनुमान यंत्र नजरबत्ती। ये चीजें आपने क्यों नहीं लिखी अपने बुलेट पॉइंट्स में? ये इंपॉर्टेंट है कि क्या है बॉक्स के अंदर, ये आपको बुलेट पॉइंट में होना चाहिए। ओके, हनुमान चालीसा बुक, करामाती नजरबत्ती, सलासर बाला लॉकेट, मतलब जो आपके बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए वो आपने यहाँ पे A+ के अंदर डाल दिए हैं। एंड ओके, कंपोनेंट्स में चालीसा बुक, पॉकेट साइज गाइड, मैंने जैसे बोला था पर्स पॉकेट, ये कीवर्ड आपके होने चाहिए थे। बालाजी लॉकेट नजरबत्ती, अब लॉकेट है ये आपने ऊपर नहीं मेंशन किया है टाइटल में कहीं पे भी, एंड ये आपका वहाँ पे आना चाहिए था। इसके अलावा आपके इसमें भी आना चाहिए था बुलेट पॉइंट्स वगैरह में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है परफेक्ट गिफ्ट, आइडियल फॉर स्पिरिचुअल सीकर एज अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट। ये एक बुलेट पॉइंट जैसा लग रहा है जो आपका ऊपर होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपका ये पूरा कंटेंट पढ़ा है, नजर बत्ती फॉर ईवल आई, ये पूरा आपने कीवर्ड स्टफिंग करी है फिर से यहाँ पे। उसके बाद बुरी नजर बत्ती, शील्ड फ्रॉम ईवल आई एनहांसेस स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। तो मुझे नहीं समझ आया आपका बिल्कुल भी कंटेंट, मेरे को हर जगह ज़्यादातर कीवर्ड स्टफिंग ही दिख रही है। हनुमान यंत्र कॉम्बो, हनुमान चालीसा, नजरबत्ती, सालासर बालाजी लॉकेट, ईवल आई प्रोटेक्शन एंड स्पिरिचुअल किट। ये इमेज आपने ऊपर से ही जो आपकी लिस्टिंग में है वही यूज़ करी है आपने, तो इसको जैसे मैंने आपको सजेशन दिया है आप उसको बेटर कर सकते हैं, आप इसको करिए। एंड ये कंटेंट आपका जो है सालासर बेनिफिट्स और ये वाला, ये आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। तो आई थिंक आपने A+ की जो बनाई है वो सही से नहीं बनाई है, कोशिश आपने करी है अच्छी, आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट कि आपने कोशिश अच्छी करी है, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा सा और सीखिए इसको, ड्राफ्ट में जाके A+ में देखिए, रिव्यूज़ में जाके देखिए कैसे बनती है। और अगर A+ आपको बनाने में दिक्कत आ रही है तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप वो जाके वहाँ पे देखिए और समझिए कि कैसे आपको कौन सा सेक्शन है जो A+ में हमारे 18-19 सेक्शन आते हैं, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको ब्रांड स्टोरी और A+ दोनों समझाए हुए हैं, जस्ट गो वॉच इट एंड उसके बाद अपनी पूरी लिस्टिंग्स को आप रिवैम्प कर सकते हैं। तो रिव्यूज़ में आते हैं, रिव्यूज़ में एक ही हैं जिन्होंने आपकी ये बत्ती ली है उसको 5 स्टार दिया है, ठीक है। ओके, इसके बाद आपकी एक बार हीलियम से लिस्टिंग एनालाइज कर लेते हैं एंड चलते हैं लिस्टिंग एनालाइजर पे। ठीक है, आपका नया प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली डेटा ज़्यादा होगा नहीं, सब जगह 0-0 होगा। कैटेगरी BSR भी कुछ नहीं है, कॉपी ब्रेकडाउन मैं ऑब्वियसली बहुत डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। प्राइस आपका है कॉम्पिटिटर, ऑब्वियसली आपकी जब BSR रैंक ही नहीं आई है तो आपको यहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा कुछ भी। एंड टोटल कीवर्ड्स आपके 6 हैं, टोटल सर्च वॉल्यूम आपको 6000 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से बेसिकली अभी आपकी जो BSR है, जैसे मैंने शुरू में बताया था BSR इज़ अनडिफाइंड, तो जैसा कि आपको अभी तक BSR मिली नहीं है तो ऑब्वियसली आपका जो रिलेटेड स्टैट्स हैं वो टूल के पास नहीं है, ठीक है। लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि आप इस लिस्टिंग पे जितने भी मैंने सजेशंस बताए हैं वो इम्प्लीमेंट करें। एंड अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग है इस लिस्टिंग के लिए, क्योंकि जो मुझे लग रहा है इस लिस्टिंग पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी गई है, ना ही इमेजेस पे और ना ही टाइटल्स पे, बुलेट पॉइंट किसी भी चीज़ पे, तो मैं इस लिस्टिंग को सिर्फ 0 दूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट लिस्टिंग जो हमें भेजी है वो भेजी है मुरेश कुमार जी ने, जो एक प्लानर सेल कर रहे हैं, जो ईयरली प्लानर होता है या वीकली मंथली प्लानर जिसको कहते हैं हम। एंड ऑब्वियसली क्लियरली मुझे देख के लग रहा है कि ये नई लिस्टिंग है और ये amazon.com की लिस्टिंग है। एंड इस लिस्टिंग को ओपन होने के बाद मुझे जो एक बड़ा ही वियर्ड सी चीज़ मिली वो ये कि ये लिस्टिंग बहुत अजीब तरीके से खुल रही है। मैंने जितनी भी बार खोला है, इसका जो टाइटल के नीचे जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये सब कुछ है बहुत ही अजीब तरीके से खुल रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। अगर किसी को पता है डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा सेक्शन है ये इस तरीके से आ रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं इस तरीके से नहीं आता है, लेकिन ठीक है, चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक ओवरव्यू हीलियम 10 का यूज़ करके। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि नई लिस्टिंग लग रही है तो इसमें डेटा नहीं होगा एंड कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो मार्केट प्लेसेस यहाँ पे बहुत सारी दिख रही हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं US, कनाडा, मैक्सिको, काफ़ी जगह इन्होंने अपनी लिस्टिंग्स को यहाँ पे डाला हुआ है। एंड लेट्स सी कि इन्होंने क्या लिस्टिंग बनाई है, कैसी है, इसका एनालाइज करते हैं। तो 2025 का प्लानर है, प्लान रिफ्लेक्ट अचीव 2025 अवेट्स, एंड इसके बाद कोई इमेज नहीं है। तो ऑब्वियसली इमेज ही नहीं है तो अब क्या बोले। और जो ये इमेज आपने डाली है ना, ये इज जस्ट लाइक अ वॉलपेपर। तो बेसिकली आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है इस चीज़ में, आपकी इमेजेस ही नहीं है। तो इसमें प्लीज़ और इमेजेस ऐड करिए। मैंने प्लानर्स देखे हैं, मैं खुद प्लानर्स यूज़ करता हूँ एंड बहुत प्यारे प्यारे इमेजेस होते हैं, बहुत डिटेल में लोग डालते हैं, डायमेंशंस डालते हैं, अंदर के पेजेस डालते हैं,
तो वो आपको यहाँ पे डालने चाहिए सो दैट जो आपका कस्टमर है वो एटलीस्ट कन्विंस हो। तो आप खुद सोचिए, अगर आप किसी से $17 चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या मैं बाय कर रहा हूँ। इसके बाद आप आगे देखते हैं, आपने लिखा है 2025-26 प्लानर, वीकली, मंथली, ईयरली ऑर्गेनाइजर विद विजन बोर्ड्स, बजट ट्रैकर एंड रिफ्लेक्शन पेजेस, इन्वर्टेड कोट्स, आई डोंट नो आपने क्यों लगाए हैं। इसके बाद आपने स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड अचीव योर गोल्स, 11 लेआउट्स फॉर स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स एंड मोर। टाइटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे को इन्वर्टेड कोट्स नहीं समझ आए। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि स्टे ऑर्गेनाइज, अचीव योर 11 लेआउट्स फॉर स्टूडेंट्स, मतलब टाइटल आपने टाइटल के तरीके से बनाया नहीं है। आपके यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं, इन्वर्टेड कोट्स आ रहे हैं, कोलन आ रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता आपने सही तरीके से बनाया है। इसके अलावा अगर आप ये बोल रहे हैं टाइटल में कि विजन बोर्ड्स हैं, बजट ट्रैकर है, रिफ्लेक्शन पेजेस हैं, 11 लेआउट्स हैं स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए, तो आई थिंक वो इमेजेस में होने चाहिए थे। ठीक है, तो वो आपने कुछ भी नहीं डाला है। इसके बाद चलते हैं आपके नीचे बुलेट पॉइंट्स में। योर ऑल इन वन प्लानर, ऑर्गेनाइज योर लाइफ विद ईयरली, मंथली, वीकली लेआउट्स, इंश्योरिंग यू टू स्टे ऑन टॉप ऑफ टास्क गोल्स थ्रू 2025 and 26. Versatile and practical, design for student, teacher and professionals and anyone looking to balance work, studies and personal life. Goal oriented features include vision board, budget trackers, to-do lists, reflection pages, keep you motivated and focused. Spacious and easy to use, generously sized 8.5 into 11 pages provide ample space for planning, writing, scheduling with ease. 8.5 क्रॉस 11 पेजेस का क्या मतलब है मुझे नहीं समझ आया। क्या आपने इसमें डायमेंशंस लिखे हैं कि 8.5 लेंथ है, 11 विड्थ है या 11 पेजेस है? क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ 11 पेजेस होंगे, आपने 11 लेआउट्स किया है, तो आपकी लिस्टिंग से कुछ भी क्लैरिटी नहीं आई है अभी तक मुझे कि आप एक्चुअली क्या बेचना चाह रहे हैं। वो प्लानर तो है लेकिन क्या है मुझे अभी तक नहीं समझ आया। तो दिस इज यू हैव टू मतलब करेक्ट द थिंग्स। इसके अलावा एलिगेंट मिनिमलिज्म, कंबाइन अ क्लीन प्रोफेशनल लुक विद फंक्शनैलिटी, आइडियल यूज फॉर होम, स्कूल और द ऑफिस। अभी तक मुझे सच बताऊं आपकी लिस्टिंग में मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो देखते हैं कि आपने यहाँ पे ओके फ्रॉम द पब्लिशर यहाँ पे कुछ इमेजेस लगाई हुई हैं A+ कंटेंट की। ऑब्वियसली ब्रांड स्टोरी मिसिंग है, हम देख ही सकते हैं। तो आपने डाला है 2025 प्लानर, ये इमेज अच्छी है, आई डोंट नो इस इमेज को आपने ऊपर क्यों नहीं डाला है। 2025 प्लानर, डू समथिंग टुडे दैट फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू, मंथली वीकली प्लानर, हैबिट एंड ऑल, जो सारी चीजें आपने ऊपर लिखी हुई हैं। और यहाँ पे आपने 11 इंचेस बाय 8 इंचेस लिखा हुआ है, ये इमेज है, ये आपने ऊपर क्यों नहीं डाली है? दिस इज अ वेरी गुड इमेज, बहुत अच्छे से बनाई हुई है, बहुत ही हाई रेज है, ये आपको ऊपर डालनी चाहिए। बट यहाँ पे आपने 8 इंच लिखा है और ऊपर आपने बुलेट पॉइंट में 8.5 लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा। आपकी इमेजेस अच्छे हैं लेकिन आपने ये इमेजेस ऊपर नहीं दिखाए हैं, आई डोंट नो व्हाई। इसके अलावा आपके ईयरली ओवरव्यू, वो मंथली वीकली, ये पेजेस थे जो मैं ऊपर बोल रहा था कि आपने मेंशन किए हैं लेकिन दिख नहीं रहे, तो ये आपको वहां पे डालने चाहिए। ठीक है, फॉर न्यू बिगनिंग एंड ऑल, टेक एक्शन, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट प्लानिंग एंड इट्स डन, नो कस्टमर रिव्यू। मैं आपकी लिस्टिंग के लिए ये बोलूंगा कि एक्चुअली आपकी लिस्टिंग का जो कंटेंट है ना वो सही से यहाँ पे प्लेस नहीं है। आप अगर ढंग से प्लेस करें तो ये लिस्टिंग बहुत अच्छी बन सकती है। आपने A+ में जो इमेजेस यूज करें ना उनको आपको ऊपर ले जाना चाहिए एंड फिर A+ को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपने शुरुआत में ही ऐसा, आपकी लिस्टिंग इतनी मेस्ड अप है ना, मैं नीचे तक आऊंगा ही नहीं एज अ कस्टमर, तो आई विल सिंपली क्रॉस माई पेज एंड गो एंड सर्च फॉर अनदर प्लानर। तो बहुत ही मेस्ड अप लिस्टिंग है आपकी, ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार टूल का एनालाइज करते हैं कि आपका लिस्टिंग एनालाइजर क्या कह रहा है। तो लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आपका 2.9 है, स्टॉक 0 है, सब कुछ 0 ही दिख रहा है यहाँ पे। एंड हम आएंगे कॉम्पिटिटर सेल्स पे, एन ऑब्वियसली आपके पास रैंकिंग नहीं आई है तो आप वहाँ पे मैप नहीं हो पाएंगे। तो दिस इज अ थिंग। तो आपकी लिस्टिंग में बहुत ज़्यादा दम नहीं था, बहुत ही मेस्ड अप लिस्टिंग है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको ठीक करें। और प्लानर एक ऐसी कैटेगरी या प्रोडक्ट है जिस पे नो डाउट बहुत कंपटीशन होता है, बहुत ही सुंदर सुंदर प्लानर आते हैं, बहुत इनोवेटिव आते हैं, बहुत ही इंगेजिंग होते हैं वो। तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी प्रोडक्ट टू कम्पीट। बट लेकिन अगर आप ऑलरेडी इसमें डील कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये जो सजेशंस मैंने दिए इमेजेस को लेके, कंटेंट को लेके, वो आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर योर लिस्टिंग अमेजिंग मार्केटर जो रेटिंग है वो है 0। जो नेक्स्ट लिस्टिंग है वो हमें भेजी है आसिफ जावेद जी ने। एंड ये जो लिस्टिंग है ये अमेजॉन दुबई की लिस्टिंग है जिसको हम आज एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो लिस्टिंग है वो है कलर मैजिक पेन्स हैं 12 पीस के। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है वो है डॉल्ट्री 12 पीसेस कलर मैजिक पेन्स, जेनरिक कैटेगरी में है ये। एंड सबसे पहले इसकी क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं हीलियम का यूज करके। तो ऑफिस प्रोडक्ट में इसकी रैंक है 42,000 प्लस, हाइलाइटर्स में 277,
30 डे रेवेन्यू यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, अंदर जाके देखेंगे लिस्टिंग एनालाइजर में, क्या पता वहाँ पे आ रहा हो, क्योंकि नई लिस्टिंग दिख रही है, क्योंकि रिव्यूज़ और रेटिंग में भी देखेंगे तो रेटिंग सिर्फ 3 है अभी तक। इसके अलावा लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 7.5 है, तो टॉप कीवर्ड्स हमें दिख ही रहा है यहाँ पे NA है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा हम करते हैं, सबसे पहले हम इमेजेस को एनालाइज करेंगे। तो पहली इमेज है, अच्छी इमेज है, काफ़ी सही लग रही है, बढ़िया इमेज है, बहुत ही हाई रेस है एंड गुड इमेज। सेकेंड इमेज भी अच्छी है, थोड़ी सी वाइब्रेंसी की कमी लगी मुझे पहली इमेज में भी और सेकंड में भी, अगर आप थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही अलग हो गई है तो कस्टमर कंफ्यूज हो गया जब उसको प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, बट थोड़ी सी आप एनहांस कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ नाइस इमेज, ये इमेज भी अच्छी है, दिस इज़ गुड, ये भी अच्छी है। एंड यहाँ पे ये चीज़, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, कि आपने क्या पेन के साइजेस और डायमेंशंस वगैरह बताए हैं कि नहीं, गुड एनफ, ठीक है। तो आप टाइटल एनालाइज करते हैं आपका, डॉल्टी 12 पीसेस कलर मैजिक पेन, असॉर्टेड कैंडी कलर मार्कर्स फॉर स्टेशनरी लवर्स, यूज ऑन एनी पेपर, पेस्टल हाइलाइटर्स, चेंजेबल कलर मार्कर फॉर स्कूल सप्लाईज, कैलीग्राफी, आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, आपका टाइटल आपने ओके टाइप बनाया है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप हाइफन की जगह पाइप को लगाएं, सो दैट रीडेबिलिटी बढ़े। एंड कलर मार्कर फॉर स्कूल सप्लाईज, फॉर स्कूल हो सकता है, फॉर किड्स हो सकता है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत है टाइटल को, अगर मैं एक नॉर्मल जैसे लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को लेके, तो ये थोड़ी सी है। जैसे यूज़ ऑन एनी पेपर, ये आपके पाइप के अंदर होना चाहिए, पेस्टर हाइलाइटर्स हैं, ये पाइप में होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी ऐसा लगता है कि असॉर्टेड कैंडी कलर मार्कर्स फॉर स्टेशनरी लवर हाइफन यूज एनी पेपर, तो वो सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉमा और हाइफन गो विद अ पाइप आइकन। इसके बाद हम नीचे आते हैं, आपके बुलेट पॉइंट चेक करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बोलूँगा कि बुलेट पॉइंट के केस में ये 1 2 3 4 5 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, तो ये नंबरिंग्स हटा दीजिए। इसके अलावा आपने हर किसी के सब हेडिंग बनाए हैं, लेकिन जैसा मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सब हेडिंग्स को आप कैप्स में लिखिए। तो वर्सटाइल हाइलाइटर एंड मार्कर सेट, ये आपका कैप्स में आना चाहिए, ठीक है। तो पहला बुलेट पॉइंट है वर्सटाइल हाइलाइटर एंड मार्कर सेट, एलिवेट योर नोट टेकिंग एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट विद ऑल इन वन किट फीचरिंग पेस्टल हाइलाइटर्स, black markers, erasable pens and glitter pens, perfect for student artists, professional to highlight doodle, create in journal planners। तो ये चीज आपको ऊपर लिखनी चाहिए थी कि आपके पास जो मेन कीवर्ड है, जैसे डूडलिंग बहुत फेमस होती है मार्कर्स के केस में, हाइलाइटर्स के केस में, ये आपका कीवर्ड ऊपर आना चाहिए था। इरेजेबल पेन, ये आपने ऊपर नहीं लिखा है, आपने सिर्फ मैजिक पेन लिख दिया है, तो अगर वो इरेज कर सकता है तो आपको वो ऊपर लिखना चाहिए था। ब्लैक मार्कर है तो आपको वो लिखना चाहिए। हाइलाइटर्स आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, पेस्टल हाइलाइटर, लेकिन आई थिंक इरेजेबल पेन और जो डूडलिंग वर्ड है ये आपके ऊपर यहाँ पे आने चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीमियम क्वालिटी इंक फॉर स्मूथ राइटिंग, एक्सपीरियंस सीमलेसिंग फ्लो विद अवर इंक पेन्स, कैलीग्राफी पेन्स एंड पार्क इंस्पायर्ड ब्लैक पेन्स। आई डोंट नो व्हाट इज पार्क, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा कुछ। नॉन टॉक्सिक एंड ब्लीड रेजिस्टेंट मार्कर्स and highlighters are safe for all ages, perfect for sketching, coloring, daily writing, ideal for school supplies and other essential। यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि आपको ना जो पॉइंटर लेना चाहिए था, बुलेट पॉइंट, वो आपको लेना चाहिए था नॉन टॉक्सिक एंड ब्लीड रेजिस्टेंट मार्कर, ठीक है। क्योंकि कलर्स ऐसी चीज़ होती है जो मेजॉरिटी अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं है, क्योंकि बच्चे मुंह में ले लेते हैं खेलते खेलते का यूज़ करते करते। तो आई थिंक ये आपका एक बुलेट पॉइंट होना चाहिए था। यहाँ पे जो हेडिंग होनी चाहिए थी वो आपकी होनी चाहिए थी नॉन टॉक्सिक एंड ब्लीड रेजिस्टेंट मार्कर्स। इसके अलावा आता है यूनिक एंड ट्रेंडी पेस्टल शेड्स, एड अ सॉफ्ट एस्थेटिक टच टू योर नोट्स आर्टवर्क विद अवर पेस्टल हाइलाइटर्स एंड मार्कर, परफेक्ट फॉर विजन बोर्ड, स्क्रैप बुक्स, स्केच बुक्स। डॉल्ट्री ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ कलर्स एंड स्टाइल, आइडियल फॉर क्लासरूम, ऑफिस एंड होम प्रोजेक्ट। एक चीज़ मैं ये चीज़ जरूर बोलूँगा कि आपने कीवर्ड्स का बहुत ही स्मार्टली यूज़ किया है, अलग अलग बुलेट पॉइंट्स में अलग अलग चीज़ें, जैसे कहीं पे आप स्कूल यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे होम, कहीं पे स्कूल सप्लाईज एंड क्लासरूम। दिस इज़ अ गुड थिंग, आपने ये कोशिश बहुत अच्छी करी है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। नेक्स्ट इज आइडियल फॉर कैलीग्राफी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये पॉइंटर भी आपका ठीक लगा था मुझे। परफेक्ट गिफ्ट फॉर स्टेशनरी एंथुसियास्ट, द अल्टीमेट गिफ्ट फॉर आर्टिस्ट, स्टूडेंट एंड स्टेशनरी लवर, दिस इज ऑल इन वन। शार्पी इंस्पायर्ड मार्कर्स, ओके, एंड व्हाइट बोर्ड पेन्स, स्केच पेन्स, ओके। अब मेरे को लग रहा है कि आपने जो ये शार्पी इंस्पायर्ड लिखा था और ऊपर जो पार्क इंस्पायर्ड लिखा था, दिस वन, आई थिंक बोथ ऑफ दीज माइट बी अ बिग ब्रांड्स, लेकिन अगर ये ब्रांड्स हैं एंड आप उनको यूज़ ना करें, अवॉइड करें, चाहे भले ही आपने इंस्पायर्ड लिखा है या कुछ भी लिखा है, क्योंकि उसकी वजह से लिस्टिंग पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो ट्राई टू अवॉइड इफ दीज आर द ब्रांड्स। और अगर ये ब्रांड नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए क्या है, सो दैट मेरे को भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, मेरी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाए।
इसके बाद नीचे आते हैं और देखते हैं आपने डिस्क्रिप्शन और A+ में क्या किया है। ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सिर्फ आपने कंटेंट यूज़ किया है, कोई भी A+ नहीं बनाया है। ऐड अ टच टू योर 12 पीस मैजिक सेट, highlighter marker set, the style include multi-purpose use, work great on paper, dual tip design, high quality ink, smudge and bleed resistance, ideal for oranges। एक्चुअली ये आपके बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, ये ज़्यादा कन्विंसिंग है। मतलब इनको आप थोड़ा सा और एलेबरेट करेंगे जैसे आपने ऊपर वाले करे हुए हैं, बट दीज आर एक्चुअली गुड पॉइंट्स। अब डुअल टिप डिज़ाइन है, मतलब ये मुझे पता होना चाहिए कि टिप्स कैसी हैं, या हाई क्वालिटी इंक है, स्मज एंड ब्लीड रेजिस्टेंस जैसे हमने बोला था, नॉन टॉक्सिक ये चीज़ है। तो आई थिंक ये आपके वहाँ पे ऊपर होने चाहिए। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बुलेट पॉइंट आपका यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ मिस हुआ है या आपसे गलती से लग गया है, आप इसको हटा सकते हैं। रेस्ट इज़ फाइन। बहुत इंप्रेसिव तो नहीं लगी कि बहुत आपने बनाई हो, मतलब बहुत मेहनत लगी हो या एनालिसिस करा हो। यू माइट बी द बिगनर, आप नए भी हो सकते हैं, बट ओके टाइप लिस्टिंग है। लेकिन मैं आपकी इमेजेस को कंसिडर करते हुए काफ़ी इंप्रेसिव इमेजेस हैं आपकी, बट लेकिन आप थोड़ा सा टाइटल और बुलेट पॉइंट्स और अगर A+ कंटेंट पे काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके कन्वर्जन रेट हाई हो जाएंगे फ्यूचर में। तो रिव्यूज़ देख लेते हैं आपके। तो रिव्यूज़ आपके मोस्ट रिसेंट में देखते हैं, शायद 2 ही रिव्यूज़ हैं, क्वालिटी मैटर्स एंड किड्स फ्रेंडली, 2 ही रिव्यूज़ हैं आपके, अच्छे बताए गए हैं, ठीक है। तो अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग मैं इस लिस्टिंग को दूंगा 2। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो हमें भेजा है सैयद जी ने, जो कि है जो लिस्टिंग है वो amazon.com की है और ये बेच रहे हैं बटाना ऑयल, ठीक है। तो इस लिस्टिंग को हम जल्दी एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं हीलियम का यूज़ करके। तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में इसकी जो रैंक है वो 2 लाख प्लस, हेयर ट्रीटमेंट ऑयल्स में ये है 1800 प्लस, 30 डे रेवेन्यू इसका है $351, करंट रेटिंग्स 3 हैं, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 7.5, टोटल कीवर्ड्स कुछ भी नहीं आ रहे, मार्केट प्लेस US, ऑब्वियसली .com पे बेच रहे हैं तो US ही होगा। लेट्स स्टार्ट विद योर द मेन इमेज, विच इज़ मेन इमेज अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी इमेज है। एंड इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपने इमेज अच्छी करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अच्छी कर दिया। मैं आपको इस इमेज का इशू बताता हूँ। आपका जो ये बॉक्स है अच्छा लग रहा है, इसके आगे जो बटाना सीड्स हैं अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो पीछे ये आपने ग्रीन कलर की लीव्स लगाई है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट का एक्चुअली दिखना चाहिए, जो फील आना चाहिए, वो खो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अमेजोन की गाइडलाइन है वो भी बस इतना कहती है कि 90% ऑफ द इमेज जो है ना वो प्रोडक्ट ने कवर करनी चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन आपने कोशिश वही करी है, लेकिन इसकी वजह से ना इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि मुझे बॉक्स क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन लीव्स को हटा दें, तो आपकी परफेक्ट इमेज है। नो नीड टू वर्क ऑन दिस, एक्सेप्ट वन मोर थिंग, जो ये है कि आप यहाँ पे जब जूम करेंगे ना तो प्रमोट हेयर ग्रोथ और रिपेयर्स डैमेज हेयर, ये यहाँ पे रीडेबल नहीं है, ठीक है। तो ये ना मतलब जो फोटो है ये बहुत यहाँ पे ये पोर्शन जो है ना आपका ये रीडेबल नहीं है। तो या तो आप इसको और बेटर तरीके से शूट कर लें, लेकिन हाँ मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जब राउंड प्रोडक्ट को हम शूट करते हैं तो ये इश्यूज आते हैं, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी वर्क विद मल्टीपल ब्रांड्स एंड आई रिमेंबर जब मैं किसी एक कॉस्मेटिक ब्रांड के साथ काम कर रहा था, जब हमने भी उनका फोटोशूट किया था तो यहाँ पे ये दिक्कतें आई थी, क्योंकि लाइट इतने एंगल पे पड़ती है एक राउंड ऑब्जेक्ट पे, तो ये दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं तो प्लीज डू इट। ओके, सेकंड इमेज पे चलते हैं। फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड सेफ एंड टॉक्सिन फ्री, 100% नेचुरल, पैराबिन फ्री, नो सिंथेटिक्स, सस्टेनेबल फार्मिंग। इमेज अच्छी है, सब कुछ है, मॉडल यूज करा है, बटाना सीड है, फॉर ऑल हेयर टाइप्स, ये ठीक है, लेकिन रीडेबल नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं सबसे पहली चीज ये देखता हूँ किसी भी इमेज में क्या जो कंटेंट आपने दिखाया वो रीडेबल है, वो नहीं है। थर्ड पे चलते हैं। आपने दिखाया हाउ टू यूज बटाना ऑयल एंड सबसे पहली चीज बोलूंगा हाउ टू यूज, जो यूज वर्ड है वो एक ही लाइन में आना चाहिए, बटाना ऑयल। इसके बाद आ जाएगा आपके नीचे अप्लाई है। मैंने जैसे बोला रीडेबल नहीं है कंटेंट, अगर रीडेबल ही नहीं है तो ये दिक्कत है। इसके अलावा आपने एक और मॉडल यूज करी है, एक फेस यूज किया है, हैप्पी फेस नहीं है तो ये कैची नहीं है, एक बहुत ही डल फेस है, मतलब प्रोडक्ट यूज करने के बाद किसी को फील गुड नहीं आ रहा, कोई खुश नहीं है, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो हमेशा कोशिश करें जब भी आप किसी भी इमेज को यूज करते हैं, किसी मॉडल को यूज करते हैं, वेदर इट्स मेल और फीमेल, कोशिश करें वो ज़्यादातर खुश रहे और उसका जो आई कॉन्टैक्ट है वो सामने हो आपकी तरफ। इससे कन्वर्जन जो चांसेस है वो हाई होते हैं। ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस हैं किसी भी मार्केटिंग के, तो आप इसको ध्यान में रखें। तो आपके जो मॉडल है आप इसको फेस को चेंज कर दें। नेक्स्ट इज 100% प्योर मिरेकल ऑयल, डीपली नरिशिंग, सेफ्टी एंड ऑल। ठीक है, प्रॉब्लम घूम फिर के वहीं से फिर वही है,
प्रोडक्ट सही प्लेसमेंट है, टेक्स्ट बढ़िया है, 100% ऑर्गेनिक बेटर है, बैकग्राउंड ग्रीन लिया है, कंटेंट रीडेबल नहीं है। तो आपकी इमेजेस मैंने सारी चेक करी थी, नेक्स्ट इमेज में भी सेम ही मेरा फीडबैक है, आपने सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है, जो फॉन्ट स्टाइल है, वो ऐसा है कि इसकी वजह से कंटेंट पढ़ने में नहीं आ रहा है। आपने फीचर्स अच्छे बताए हैं, कैसे यूज करना बताया, उसके बेनिफिट्स बताए हैं प्रोडक्ट के, बट प्रॉब्लम यही है कि देयर इज नो पॉइंट। जब मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा तो क्या मतलब है, ठीक है। कंपैरिजन, सी द अनबिलीवेबल एक्सीलेंट रिजल्ट बिफोर आफ्टर आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है, गुड एनफ, लेकिन वही बैकग्राउंड का इशू है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड नेक्स्ट एडवांटेजेस, फिर आपने यहाँ पे 3 मॉडल्स लगाए हैं। अब लीड स्टोर ग्रोथ स्ट्रेंथ प्रिवेंट हेयर लॉस, ये तो आपको देखो दिख ही नहीं रहा है, अगर मैं जूम से हट जाऊँ तो दिख नहीं रहा है। नीचे का जो ये कंटेंट है ये बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें आप ध्यान से रखें कि आपका कंटेंट बहुत क्लियर नहीं है इमेजेस में। आपने कंटेंट बनाया अच्छा है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट का तरीका भी ठीक है, लेकिन वो विजिबिलिटी नहीं आ रही, रीडेबिलिटी नहीं आ रही। दिस इज माई, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एनालाइज करते हैं आपका टाइटल, सर्टिफाइड अनरिफाइंड बटाना ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ, ऑर्गेनिक 100% प्योर सेवी बटाना ऑयल फ्रॉम हॉन्डुरस, हेयर ग्रोथ ऑयल ऑल्सो हेल्प्स विद फ्रीजी स्प्लिट एंड्स, टेक्सचर एंड शाइन, 4.06 आउंस जार। पहली चीज, आपने ये सर्टिफाइड कैसे लिखा, क्योंकि अभी हम नीचे भी जाएंगे लिस्टिंग में, एंड आई होप कि आपने इस सर्टिफाइड जो वर्ड यूज किया ना, इसका नीचे कोई प्रूफ लगाया हो। अगर नहीं लगाया है और आप ये एनालिसिस देख रहे हैं तो प्लीज इसको तुरंत हटा दें, एल्स आपकी लिस्टिंग सप्रेस होने के चांसेस 100% है। आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि ये सर्टिफाइड है या रजिस्टर्ड है अनटिल अनलेस उसका प्रूफ आप दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको टाइटल में इंस्टेड ऑफ कॉमा आई हाईली रिकमेंड कि आप वहाँ पे पाइप लगाएं, क्योंकि ऐसे रीडेबिलिटी खराब हो रही है। अनरिफाइंड बटाना ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ, ऑर्गेनिक 100% प्योर सेवी बटाना ऑयल फ्रॉम हॉन्डुरस, हेयर ग्रोथ ऑयल, मतलब सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, फ्रॉम हॉन्डुरस हेयर ग्रोथ ऑयल, कोई लाइन नहीं बन रही है, तो आप उसको बोले ऑल्सो हेल्प्स विद फ्रीजी स्प्लिट। ऑल्सो की जगह आप फॉरवर्ड यूज कर सकते थे, हेयर ग्रोथ ऑयल फॉर फ्रीज स्प्लिट एंड्स, टेक्सचर एंड साइन। तो इस तरीके से आप चीजें चेंज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे भी कॉमा हटा के अगर आप पाइप लगा देंगे विच वुड बी गुड एनफ, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे, प्योर बटाना ऑयल, एंड अब जब आप हर जगह 100% प्योर बटाना ऑयल लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे। इसके अलावा पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हेडर आपका कैप्स में होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। अनलॉक द बेनिफिट्स ऑफ प्योर बटाना ऑयल, पैक्ड विद एसेंशियल फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन like E, oleic acid, linoleic acid. This luxurious oil is famous for enhancing hair growth and shine. ओके टाइप है, लेकिन ठीक है, आगे देखते हैं अभी आपने और क्या किया है, फिर मैं आपको सजेशन देता हूँ ओवरऑल सारे बुलेट पॉइंट्स पे। Traditional wisdom rooted in the rich heritage of Honduras, our Batana oil known as the Honduran miracle oil embodies the centuries of wisdom, trust in timeless hair care solutions, reputed for its purity and effectiveness. Okay, natural and safe, crafted with 100% unrefined Batana oil, we offer a natural chemical-free hair care solution suitable for all hair types. It delivers safe and wholesome care without additives or harsh chemicals. तो आपका जो तीसरा पॉइंट है ना, इसमें आपने बहुत बड़े बड़े क्लेम कर दिए हैं कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, एडिटिव्स नहीं है, लेकिन आपने इसका इंग्रेडिएंट नहीं लगाया हुआ है, तो प्लीज़ ऐड इट, क्योंकि वो अमेजोन की गाइडलाइन है। जैसा मैंने हर बार बताया है, बहुत बार बताया है कि अगर आप कोई टॉपिकल या एडिबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो आपकी जो सेकंड इमेज या थर्ड इमेज होगी वो हमेशा इंग्रेडिएंट्स की होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होनी चाहिए, जो कि आपके यहाँ पे नहीं है, और आप बहुत बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर आप इतने बड़े क्लेम कर रहे हैं और उसको प्रूफ नहीं दे रहे हैं उसके, या उसके जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए एज पर अमेजोन गाइडलाइंस वो नहीं है, तो आपको जल्दी ही इस पे दिक्कत होने वाली है। इजी टू यूज, अप्लाई अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हेयर स्प्लिट एंड मसाज ऑन, यूज 2-3 टाइम्स पर वीक टू अचीव फुल। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स आपके ओके टाइप्स हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट जो यहाँ पे मिसिंग है वो है बेनिफिट्स का। ठीक है, क्लियरली हमें दिख रहा है ये हमारे हेयर्स के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए है, बट स्टिल वहाँ पे एक बेनिफिट का पॉइंटर होना चाहिए था कि आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पे इस ऑयल को यूज़ करने की वजह से। तो वो क्लियरली होना चाहिए कि हेयर फॉल कम हो जाएगा, डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, या हेयर रीग्रोथ होगी, नए हेयर निकलेंगे, या समथिंग, या स्ट्रेंथन हो जाएंगे हेयर, समथिंग लाइक दैट। तो वो बेनिफिट वाला सेक्शन यहाँ पे होना चाहिए था, बेनिफिट वाला बुलेट पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था। ओके, इसके बाद आपके नीचे देखते हैं आपने क्या किया है, प्रोडक्ट डिटेल्स, वीडियोस, कुछ भी नहीं है। तो आपने बेसिकली लेकिन एक ब्रांड है, जहाँ तक मेरे को दिख रहा है ब्रांड है स्टैंड ग्लो, लेकिन फिर भी आपने उसके नीचे कुछ भी नहीं बनाया। अब जल्दी से आपके रिव्यूज देखते हैं एंड मोस्ट रिटर्न से शुरू करेंगे। और मोस्ट रिसेंट में आ रहा है व्हाट इज दिस, एंड आफ्टर बाइंग बटाना ऑयल फ्यू टाइम, दिस इज नॉट प्योर बटाना ऑयल, स्मेल नाइस बट मोर लाइक परफ्यूम बटाना ऑयल इज टैन टू लाइट ब्राउन, माइन इज ग्रीन। तो ऑब्वियसली कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे
गुड फॉर हेयर स्ट्रेंथ, इट हैज गुड कंसिस्टेंसी, हेयर सीम टू बी शाइनी आफ्टर यूजिंग इट। आपका जो रिव्यूज़ हैं ऑब्वियसली 3 हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न है, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लिस्टिंग में उतना दम नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे क्लेम्स कर रहे हैं जिनका प्रूफ आपने पूरी लिस्टिंग में नहीं दिया है, ठीक है। एक बार हीलियम 10 का यूज़ करके एनालाइज करते हैं आपका लिस्टिंग स्कोर। तो देखते हैं आपका जो लिस्टिंग स्कोर है वो है 5.6, $9.99 में आप बेच रहे हैं। स्टॉक आपका 156 है, रिव्यू काउंट 3 है, 3 महीने पुरानी आपकी लिस्टिंग है, ओके। एंड नीचे आते हैं, इसके बाद देखते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस में। तो आपका जो सेल है वो 35, लेकिन एवरेज कॉम्पिटिटर बेच रहा है लगभग 3500। रेवेन्यू आपका है $350 के अराउंड, और जो कॉम्पिटिटर्स है वो $38,000 के अराउंड बेच रहे हैं प्राइस, जबकि आपका कम है, कॉम्पिटिटर्स का आपसे ज़्यादा है, और BSR आपकी बहुत ज़्यादा है एज पर एवरेज टॉप 5 कॉम्पिटिटर का अगर एवरेज निकालें, और रिव्यूज़ भी लोगों के पास ज़्यादा हैं। जो आपके लिए सबसे खतरनाक है वो है रेटिंग्स। आप टॉप 5 कॉम्पिटिटर की एवरेज रेटिंग 4.4 है और आप 3 पे हैं, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपनी लिस्टिंग्स को सुधारें, और ये ऐसे क्लेम मत करें जिनको आप प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम पे सच में जो कस्टमर है वो इतना बेवकूफ़ नहीं रहा है कि आप कुछ भी उसको बड़े बड़े क्लेम दिखाएंगे वो ले लेगा। एंड कस्टमर हमेशा चेक करता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, वो ज़रूर चेक करेगा कि आप क्या बेच रहे हैं, स्पेशली अगर आप खाने का या टॉपिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई भी एडिबल या टॉपिकल प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत अवेयरनेस हो गई है आज के टाइम पे। तो अमेजिंग मार्केटर रेटिंग जो इस लिस्टिंग को है, बटाना ऑयल लिस्टिंग को है, वो है 1। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। जिन सेलर्स की लिस्टिंग्स आज एनालाइज हुई हैं, आई सजेस्ट देम कि जो टिप्स एंड सजेशंस बताए गए हैं वो उन्हें इंप्लीमेंट करने का ट्राई जरूर करें। और अगर आप भी अपनी लिस्टिंग्स को एनालाइज करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपना नेम, ईमेल आईडी एंड लिस्टिंग यूआरएल सबमिट कर दें। वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आपकी लिस्टिंग्स का एनालिसिस हो तो वो आप मिस ना कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट है अमेज़न बिजनेस से रिलेटेड तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं चला अब आपके कमेंट्स का आंसर करने, एंड फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।